नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी के एक्शन लेने के बाद आकाश आनंद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। जाहिर तौर पर उनकी पहली प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा था कि आकाश आनंद अब क्या कहेंगे, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों, अपने बयान में आकाश आनंद ने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। एक छोटा सा बयान है, भले ही आकाश आनंद ने छोटा बयान दिया है, लेकिन इस बयान में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने आखिर कहा क्या है। पहला रिएक्शन आकाश आनंद का क्या है। दोस्तों, आकाश आनंद ने लिखा है, आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही हमारे समाज को ऐसी राजनीतिक ताकत मिली जिसके बलबूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्यता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। मिशन भीम और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, यहाँ पर दो बातों पर आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पर आकाश आनंद ने मायावती जी के फैसले पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उनके फैसले को सिर माथे कबूल किया। उनके फैसले पर कोई भी सवाल नहीं खड़े किया। उन्होंने कहा कि आपका जो आदेश है वो सिर माथे पर। साथ ही साथ इस बयान में एक वचन भी लिया गया कि मैं अपने समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। तो ये आकाश आनंद का दोस्तों बड़ा बयान है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने अपने बयान से सबकी बोलती बंद कर दी है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आकाश आनंद अब मायावती जी से नाराज़ हैं। हालांकि दोस्तों, नाराज़गी इसमें कोई भी जाहिर नहीं की गई है। जाहिर तौर पर ये जो बयान है एक प्रोफेशनल बयान है। उनका जो ये बयान है का बहुत नपा तुला माना जा रहा है, और जो ये उन्होंने बयान दिया है उम्मीद की जा रही थी वो ऐसा ही बोलेंगे, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यही खड़ा होता है कि आकाश आनंद जो मायावती जी के उत्तराधिकारी थे, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, मायावती जी के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर पर थे, अब उनकी हैसियत पार्टी में क्या रहेगी? क्या पद रहेगा? कोई पद रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ एक आम कार्यकर्ता की तरह वो बीएसपी में काम करेंगे? काम करेंगे भी नहीं करेंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अब आकाश आनंद अपना बिजनेस संभालेंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आकाश आनंद को जब से स्टार प्रचारक बनाया गया था, जब से उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, और जब उन्हें मायावती जी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने बहुत मेहनत की। और जिस तरीके से बीएसपी के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया वो काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, आकाश आनंद ने बहुत कम समय में आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी खबरें चल रही हैं। हर तरफ आकाश आनंद की ही चर्चा है, और लोग मायावती जी के फैसले को ही गलत बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आपने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था तो फिर आपने हटाया क्यों? और जो रीज़न दिया गया है दोस्तों, कारण जानते हैं कि आकाश आनंद को हटाए जाने का कारण कि आकाश आनंद अभी राजनीति में परिपक्व नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, इमेच्योर हैं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब मैच्योर नहीं थे तो मायावती जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? या तो वो फैसला गलत था या तो ये फैसला गलत है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके मुंह तो आप पकड़ नहीं सकते। लोकतंत्र है, सब अपने अपने तरीके से बात कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी बात कर सकते हैं, अपना रिएक्शन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक मुद्दे पर कई विचार आते हैं तो सुनने देखने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ मायावती जी के फैसले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मायावती जी के फैसले की तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि मायावती जी के फैसले को लेकर कहा जाता है कि मायावती जी कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेती हैं। मायावती जी अम्बेडकरवादी हैं, उनकी जो विचारधारा है अम्बेडकरवादी है। वो अपने जो बहुजन मूवमेंट से भटकना नहीं चाहती हैं। उनका जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट को वो मजबूत करना चाहती हैं। और आकाश आनंद ने जिस तरीके से बयान दिया, आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, वो लोकतांत्रिक नहीं था। और यही बात कहीं ना कहीं मायावती जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी।
इसलिए लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद गलत हैं, मायावती जी सही हैं। मायावती जी ने जो फैसला किया वो सही है और आकाश आनंद ने गलत बयानबाजी की। लेकिन फिर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सज़ा मायावती जी को नहीं देनी चाहिए। आकाश आनंद को कुछ ज़्यादा ही उन्हें सज़ा मिल गई। आकाश आनंद को मायावती जी समझा सकती थी और उन्हें और भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती थी। एक बार अगर उन्होंने बयान दिया तो जो लोग थे वहाँ पर समझा सकते थे। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये बात मायावती जी को अच्छी नहीं लगी। मायावती जी चाहती हैं कि ऐसे बयान दीजिए जिस पर कोई एफआईआर ना हो। लेकिन दोस्तों राजनीति में रहेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर तो होगी। आपको बताऊं तो चंद्रशेखर के खिलाफ जानते हैं कितने मुकदमे हैं? 36 मुकदमे दर्ज हैं। 36 मुकदमे चंद्रशेखर के खिलाफ। हालांकि लोग कह रहे हैं कि उनका मुकदमा वो अलग है, आकाश आनंद का मुकदमा अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। चंद्रशेखर और आकाश की तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि राजनीति में मुकदमे तो झेलने पड़ते हैं। और आकाश आनंद ने जिस तरीके से बयान दिया वो बयान दोस्तों बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। जहाँ एक तरफ आकाश आनंद की निंदा भी हुई तो वहीं एक तबके ने आकाश आनंद को हाथों हाथ लिया। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो युवा हैं वो काफ़ी इनसे प्रभावित हो रहे थे, आकाश आनंद से वो जुड़ रहे थे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आकाश आनंद के पद पर न रहने के बाद क्या वो युवा नहीं जुड़ेंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग अब समझ रहे हैं कि मायावती जी ने जो फैसला लिया वो उचित है, मुनासिब है। लेकिन आकाश आनंद का वजूद अब क्या होगा, इस पर दोस्तों गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि आकाश आनंद आएंगे और फिर उसी तरीके से दहाड़ेंगे। और आकाश आनंद ने भी दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। बड़ा सवाल है कैसे? आपको इतना बड़ा पद मिला, आप उत्तराधिकारी थे, क्या आपको फिर से उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? दोस्तों अब आकाश आनंद की यहाँ से कड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। कड़ी परीक्षा। अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, अब उन्हें और भी परखा जाएगा, उन पर और भी बारीकी से नज़र रखी जाएगी। दोस्तों याद करिए, जब आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद आकाश आनंद दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने विदेश तक में बहुजन समाज के लोगों से बात की। विदेश तक में भी आकाश आनंद की चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई। और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे वो भी मिलने आए थे। जब एएमयू के छात्र उनसे मिलने आए थे तो वहाँ पर दिल्ली के शिक्षक भी मिलने आए थे और इसको लेकर भी आकाश आनंद ने ट्वीट किया था। सक्रियता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अचानक 10 दिन के बाद जब उन्हें पद से हटाया गया तो फिर वो 2 दिन के लिए शांत हो गए। उसके 2 दिन के बाद आज आकाश आनंद का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि मायावती जी, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं, करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं, आपने बहुजन समाज को सम्मान से जीना सिखाया। दोस्तों आकाश आनंद ने न सिर्फ युवाओं को बीएसपी में जोड़ा बल्कि उन्होंने जो सोशल मीडिया है बीएसपी की उस पर बहुत सारा काम किया। अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसे संभाला और जो भी चीज़ें आती थीं उसे जनता तक पहुंचाया। व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, मिस कॉल नंबर भी जारी करवाया गया और सोशल मीडिया में ख़ास तौर से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है बीएसपी के लिए। जिस बीएसपी के पास अपना कोई ट्विटर हैंडल नहीं था, सोशल मीडिया टीम नहीं थी, उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। ये आकाश आनंद की दोस्तों उपलब्धि है। दोस्तों बीएसपी के लिए आकाश आनंद ने ये बहुत बड़ा काम किया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के बिना सब कुछ अधूरा है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं किस तरीके से बीएसपी के खिलाफ खबरें चलाई जाती हैं। बीएसपी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ नकारात्मक खबरें फैलाई जाती हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं है तो आप उन खबरों को लेकर कैसे खंडन करेंगे? बार बार तो आप बयान देंगे नहीं। और मायावती जी खास तौर से कभी कभी प्रेस के सामने आती हैं। हालांकि दोस्तों मायावती जी इस समय ट्विटर पर एक्टिव दिख रही हैं। आकाश आनंद को जब हटाया गया तो उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि ये परिपक्व नहीं है। तो आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं मायावती जी को भी सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया, ऐसा भी कहा जा रहा है। दोस्तों आकाश आनंद का ट्विटर हैंडल पहले आप देखिए, जहाँ पर लिखा है आई यंग सपोर्टर ऑफ बाबा साहेब्स विजन, अब लिखा है यहाँ पर कार्यकर्ता। ट्विटर हैंडल का बायो भी दोस्तों यहाँ पर बदल दिया गया है।
पहले यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कार्यकर्ता कर दिया है। यानी अब आकाश आनंद बीएसपी के मात्र एक कार्यकर्ता भर रह चुके हैं, क्योंकि सारे पद उनसे छीन लिए गए हैं, सारे पदों से हटा दिया गया है। इसलिए अब आकाश आनंद एक बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। अब बड़ा सवाल, जिस तरीके से आकाश आनंद कह रहे हैं कि वो अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? और क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या मायावती जी उन्हें कोई बड़ा जिम्मेदारी आगे आने वाले समय में देंगी? चुनाव के बीच ये फैसला बीएसपी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना नुकसान देगा? दोस्तों, इसको लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।